स्टूडेंट कैलकुलस का एक नया टॉपिक एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व, दैट मींस एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो टाइप फर्स्ट में आज जो हमारा प्रथम अंक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोग स्केच द ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शंस, मतलब किसी भी फंक्शंस का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। कारण है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व को पढ़ने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो उस स्थिति में आप जो एरिया कहाँ से कट करेंगे, कहाँ से उसको टेकन करेंगे, कहाँ से उसको रिजेक्ट करेंगे, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस चीज को आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट इसमें आज ग्राफ के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट किसी फंक्शंस के ग्राफ को या किसी कर्व के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले सिमेट्री टेस्ट करना होगा। 5-6 चीज़ ऐसे हैं स्टूडेंट जिसको चेक करना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले सिमेट्री को चेक करते हैं। ये सिमेट्री होता क्या है? सिमेट्री, ये सिमेट्री क्या होता है? तो ये सिमेट्री 4 तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कैसा होता है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो कर्व का जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व मतलब एफ एक्स, हाँ, इसमें ऑल पावर ऑफ वाई इज इवन होना चाहिए, विल बी इवन या शुड बी इवन। देखिए शुड बी इवन, ठीक है। मतलब y का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, y² y4 y6 होना चाहिए, तब ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होता है। और स्टूडेंट्स जैसा कि एक एग्जांपल हमने लिया y² = 4ax, ये देखिए इसको क्या कहेंगे? सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस का क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? तो देखिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, सही है। अब देखिए सिमेट्री अबाउट x एक्सिस का मतलब हो गया कि x एक्सिस के अबव साइड में और बिलो साइड में, अबव साइड में जो भी इवेंट होगा, ग्राफ जैसा ड्रॉ होगा वैसा ही बिलो साइड में होगा, वैसा ही इस तरह भी होगा, नेगेटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों तरफ सेम। मतलब जो एक्स एक्सिस से के ऊपर होगा वही एक्स एक्सिस से नीचे भी होगा। सो y² = 4x का अगर आप ग्राफ खींचते हैं स्टूडेंट तो आप लोग ऐसा करके खींच देते हैं। इसका मतलब ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से जो ऊपर ग्राफ खींचा हुआ है वही ग्राफ नीचे आया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सेकेंड में होता है अबाउट सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या होता है? तो इसी तरह से ऑल पावर या ऑल डिग्री ऑफ एक्स शुड बी, जिसमें वाई था तो सिमेट्री एक्स एक्सिस, इसमें सिमेट्री वाई एक्सिस के लिए एक्स का पावर इवन होना चाहिए, शुड बी इवन, ठीक है, इन एफ एक्स, ठीक है। वो जो इक्वेशन है आपका उसमें x का जो भी पावर होगा उसको क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, x² x4 x6 इस तरह से। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस का मीनिंग क्या होता है सर? तो देखिए सिमेट्री अबाउट y एक्सिस का मीनिंग ऐसा होता है, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट एक एग्जांपल मैंने ले लिया x² = 4y, इसका आप ग्राफ कैसे खींचते हैं? तो इसका ग्राफ आप लोग ऐसे खींचते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए y एक्सिस का साइड कौन हुआ? एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो इवेंट होगा वही राइट साइड में इवेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा सिमेट्रिक होता है अबाउट सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स में भी सिमेट्री होता है, बिल्कुल होता है। देखिए क्वाड्रेंट सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट? तो सबसे पहले क्वाड्रेंट सिमेट्री के लिए हम लोग कंडीशंस रखते हैं। कोई भी इक्वेशन है जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू, हमने एफ एक्स एक इक्वेशन ले लिया, तो अब क्या करेंगे? वाई के बदले में हम क्या करेंगे? तो -y रख देंगे, y के बदले में -y, और x के बदले में -x रख देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। अगर देख रहे हैं कि अगर सेम इक्वेशन हमारा आ रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये सिमेट्री अबाउट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है। मतलब ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री क्या होता है? तो देखिए ये होता है क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके एक्स ओ वाई, ठीक है। ये होते हैं फर्स्ट, ये होते हैं सेकंड, ये होते हैं थर्ड और ये होते हैं फोर्थ। हाँ, अपोजिट का मतलब बोले तो कि ये इसका अपोजिट ये, ठीक है ना, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट का और थर्ड का प्रॉपर्टी कुछ मिलता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस साइन ले लीजिए और यहाँ पर माइनस साइन ले लीजिए। देखिए दोनों साइन दोनों का इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर देखिए इसका साइन क्या होगा? -+ और इसका क्या हो जाएगा? +-, ठीक है। देखिए अपोजिट, ठीक है ना। सो ये अपोजिट क्वाड्रेंट एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, और कुछ प्रॉपर्टी भी मिलता है। सो इसका
अपोजिट ये, मतलब जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, अगर ऐसा प्रॉपर्टी आ गया y के बदले में माइनस वाई, x के बदले में माइनस एक्स पुट कर देंगे, और वो इक्वेशन अगर सेम आ गया जिसका ग्राफ आप खींचना चाह रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इवेंट होगी, जैसा ग्राफ खींचेंगे वैसा ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में खींचेंगे, या जैसा हम सेकंड में खींचेंगे वैसा हम लोग फोर्थ में खींचेंगे। जैसा हम सेकंड में, ये क्रॉस का मतलब क्रॉस नहीं समझिएगा स्टूडेंट, ये हमने चिन्ह के लिए दे दिया, चलिए इसको हम लोग डेल्टा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा सेकंड में बनेगा वैसा ही फोर्थ में बनेगा। तो इस तरह से हमारा सिमेट्री हो गया। अब दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट हमारा ओरिजिन का। ओरिजिन का क्या रोल है? ओरिजिन एंड टेंजेंट एट ओरिजिन, अरे यार ओरिजिन सही है। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी कर्व को आपको चेक कर लेना है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x के बदले 0 और y के बदले 0 पुट करके देखेंगे। अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि लोवेस्ट डिग्री जो होगा, लोवेस्ट डिग्री वैल्यू जो होगा वही उसका टेंजेंट होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया स्टूडेंट्स, y² = 4ax, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 0 से पास कर रही है, बिल्कुल पास कर रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें लोवेस्ट डिग्री क्या होगा, तो हाईएस्ट डिग्री तो ये वाला है y², तो लोवेस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, लोवेस्ट डिग्री वैल्यू ऑफ ये क्या है, टेंजेंट। लोवेस्ट डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये 0 के इक्वल, मतलब ये इक्वेशन बनेगा 4ax = 0, दैट मीन्स x = 0, x = 0 मतलब y एक्सिस इसका टेंजेंट हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ हुआ, या तो x = 0 का जो लाइन होगा वो इसका टेंजेंट हो जाएगा, या y एक्सिस इसका टेंजेंट हो जाएगा। तो आप इसका ग्राफ खींच के देख सकते हैं, y² = 4ax का ग्राफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, y² = 4ax। देखिए y एक्सिस इसका टेंजेंट है या नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन एंड टेंजेंट एट ओरिजिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट। अगर आपका टेंजेंट निकल जाता है तो ग्राफ बहुत आसान हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है। मतलब वो जो कर्व जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट करती है। दैट मीन्स अगर y = fx हमने लिया तो इसको आप 0 के इक्वल कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका x का वैल्यू कुछ आएगा, x1, x2, x3, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x एक्सिस को x1, x2, x3 पर कट कर दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट हमारा रीजन। अब ऐसा रीजन्स आपको खोजना है वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैसा रीजन आपको खोजना है स्टूडेंट्स जहाँ पर आप उस कर्व का ग्राफ खींच ही नहीं सकते। मतलब एक एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे y² हमने ले लिया 4a - x, और अगर आपको कह दे कि x का जो वैल्यू है वो a से बड़ा हो जाए, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है, सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, और उस स्थिति में आप इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो इस स्थिति को भी देखना है। अब हमारा 5 पॉइंट है स्टूडेंट स्पेशल पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जो भी फंक्शन है आपका y = fx जो फंक्शन है जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसका आप dy/dx = 0 कीजिए। dy/dx = 0 का मतलब होता है tan θ 0। tan θ 0 का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर ये dy/dx = 0 होता है, उस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा x एक्सिस के। मतलब तो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, सही है। अगर dx/dy = 0 हो जाए तो इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस चेंज। और हमारा छठा पॉइंट है स्टूडेंट साइन ऑफ dy/dx एंड मैक्सिमा, उल्टा लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब साइन ऑफ dy/dx का क्या मतलब, तो देखिए स्टूडेंट dy/dx आप निकाल करके जब 0 से बड़ा कीजिएगा, इस मतलब x के किस वैल्यू पर dy/dx 0 से बड़ा है, उस स्थिति में वो जो दो वैल्यू आएगा आपका, उस वैल्यू के बीच में क्या होगा, फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग बोले तो इंक्रीजिंग कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इंक्रीजिंग में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पढ़ाऊंगा मोनोटोनिसिटी तो उसमें अच्छी तरह से बता दूंगा स्टूडेंट्स। ऐसा हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सो dy/dx यहाँ पर dy/dx,
अगर ये 0 से छोटा होता है उस स्थिति में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। डिक्रीजिंग मतलब नीचे की ओर, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की ओर, डिक्रीजिंग मतलब नीचे की ओर। ये हो गया आपका साइन ऑफ dy बाय dx। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मतलब मैक्सिमम, ये मैक्सिमम किसी भी ग्राफ का मतलब कर्व मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सके, उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, d² y बाय dx² भी निकालते हैं, हाँ, और इसमें x का y का वैल्यू पुट करते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये वैल्यू नेगेटिव होता है। और अगर ये पॉजिटिव आ गया, d² y अपॉन dx² पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब समझ लेते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शंस का मिनिमम हो जाएगा, जो भी पॉइंट आपने यहाँ पर लिया है। तो स्टूडेंट ये 6 चीज़ की जरूरत होती है। अब हम लोग आइए कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये 6 का यूज करके देखते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा। हम लोगों को ग्राफ खींचना है y = x³ का। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया था कि 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए y का पावर या x का पावर देख रहे हैं कि कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ना ग्राफ ये x एक्सिस की सिमेट्री है ना ही ये y एक्सिस की सिमेट्री है। अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कि y = x³ क्या क्वाड्रेंट का जो है, क्वाड्रेंट का जो सिमेट्री होता है अपोजिट क्वाड्रेंट का, उसमें है। तो y = क्या करेंगे हम, -y पुट करके देखेंगे, हमारा सिमेट्री चेक हो रहा है। सो y = हम क्या करेंगे, -y पुट करके देख लेंगे और x के बदले में -x देख के पुट कर लेंगे। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि y = x³ हमारा आ गया है। इसका मतलब ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, मतलब जो घटना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी वही घटना इसका थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, जो घटना सेकंड क्वाड्रेंट में होगी वही घटना फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी इस ग्राफ के साथ। इतना तो हमें निकल के सामने आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक और सिमेट्री की बात करते हैं, y = x की सिमेट्री। तो इसमें क्या होता है, तो x के बदले में आप y दे दीजिए और y के बदले में x दे दीजिए। फिर अगर सेम आ गया तो ये सिमेट्री अबाउट y = x, जिसको हमने नहीं बताया पाया स्टूडेंट्स, ये हो जाता है। तो x के बदले में y और y के बदले में x देंगे तो देख रहे हैं कि बहुत मतलब डिफरेंस हो जाता है, कोई अंतर ही मतलब बहुत सारा अंतर हो जाता है, y³ = x हो जाता है, ठीक है ना। सो ये y = x की भी सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री का झमेला हमारा खत्म। सिमेट्री से हमें एक चीज़ बाहर निकल के आया कि ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होता है। अब हमारा सेकंड है ऑरिजिन एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट, मतलब एट ऑरिजिन, मतलब ये क्या ऑरिजिन से पास कर रही है, बिल्कुल पास कर रही है, ऑरिजिन से बिल्कुल पास कर रही है। सो इसका जो लोवेस्ट पावर होगा, इसका जो लोवेस्ट पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वैल्यू है x³ = y, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब है, लोएस्ट पावर कितना y, तो y = कितना 0। सो y = 0 किस पर, तो x एक्सिस पर। तो इस तरह से हमारा x एक्सिस हो गया टेंजेंट। टेंजेंट अगर ये 0 0 से पास नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, नहीं करती तो छोड़ देते, वहीं पर हमारा काम खत्म था, ठीक है। अब यहाँ देखिए x एक्सिस हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट हमारा हो गया। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से निकल के आया, दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस। तो हमने क्या कहा था, इसको 0 कर दीजिए, दैट मीन्स y = x³ = 0। इस तरह से आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 आया, मतलब ये एक्सिस को x एक्सिस को 0 पर कट कर रही है, मतलब यहाँ पर कट कर रही है। एक चीज़ हमारा ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल के आया, तो 3 चीज़ हमें मिला। अब चौथा रीजन वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा रीजन आप बताइए जहाँ पर इस कर्व को नहीं खींचा जा सके। तो ऐसा कोई रीजन स्टूडेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टूडेंट इसमें क्वाड्रेंट जो है दो अलग होगा। दैट मीन्स ये इसका जो ग्राफ है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये सेम साइन को डिनोट करती है स्टूडेंट। यहाँ अगर आप प्लस लेते हैं तो यहाँ आपको प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। सो इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड और फोर्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें रीजन से पता चला रीजन ऑफ ग्राफ से हमें पता चला कि इसका जो ग्राफ होगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये इतना चीज़ हमें पता चला। अब आइए स्पेशल पॉइंट में स्टूडेंट हमने कहा था कि इसका dy बाय dx निकाले तो कितना आ जाएगा 3x²। ये dy बाय dx = क्या हो जाएगा 3x²। चाहे तो आप d² y बाय dx² भी निकाल सकते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 6x। रानेश जी अभी इसका काम नहीं है, ये लास्ट में करेंगे, इसको बेकार का लिख दिए, ठीक है। तो इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, 3x² आ गया। अब इसको आप 0 के इक्वल कीजिए। सो इसका मतलब x = हमारा क्या आ गया 0, x = 0, ये dy बाय dx। अब x = 0 पर इसका जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल टू क्या हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, x = 0 पर, दैट मीन्स x एक्सिस ही हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट और छठा पॉइंट है कि dy बाय dx का साइन आप ये कर दीजिए, dy बाय dx
का साइन 0 से बड़ा कब होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके ऐसे आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कर लीजिए, यहाँ 0 आ गया है। तो 0 से अगर इधर पॉजिटिव की ओर लेते हैं, इसमें वैल्यू आप रखिए, चूंकि यही वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का, तो 1 या 2 या 3 कुछ भी रखते थे, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसका मतलब 0 से जो आगे जाएगा, 0 से इन्फिनिटी की ओर जो जाएगा वो ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो ये भी हमारा निकल के सामने आया। अब ये इतना रीजन हमारे सामने है स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ग्राफ के लिए हमें एक एक्सिस की जरूरत होगी। सो हमने यहाँ पर एक्सिस एक अच्छा खासा ले लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब पहला कह रहा है कि ग्राफ इसमें होगा, मतलब ग्राफ इसमें आ गया। सपोज कर लिए ये इसका खेला खत्म, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मिला करके इसका भी खेला खत्म, इसका भी खेला खत्म। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा कि एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा। सो एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा, एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा, सही है। अब ये इसका भी खेला खत्म। अब हमारा ये वाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 क्या है, ये एक्स इक्वल टू 0 पर ग्राफ कट करती है, एक्स इक्वल टू 0 पर ग्राफ कट करती है और एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट है। सो हमारा ग्राफ ऐसा बना, और ये सिमेट्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट और अपोजिट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ आएगा। यहाँ से रीजन ग्राफ में आपने देखा। सो जो घटना फर्स्ट में होगी वही घटना थर्ड में होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए, अब इसका भी खत्म। ठीक, x इक्वल टू 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ही हो गया था। ठीक है, अब 0 से आगे, 0 से इन्फिनिटी की ओर, ये 0 है, ये कितना है प्लस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी की ओर हो जाएगा इंक्रीजिंग ग्राफ, आया समझ में। और माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में हो जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ। हालांकि नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया, 3x², यहाँ भी इंक्रीजिंग ग्राफ ही है स्टूडेंट। यहाँ देखिए 3x² है, x का कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ भी हम इंक्रीजिंग ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी इंक्रीजिंग का ही ग्राफ बनेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ के लिए सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो सबसे पहले हम सिमेट्री का चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए x का पावर x एक्सिस में करेंगे, y का पावर चेक, y² y4 y, ऐसा तो है नहीं। हाँ, फिर x एक्सिस के लिए x एक्सिस के लिए फिर y के लिए क्या करेंगे, x का पावर खोजेंगे, इवन नंबर बुझा ही नहीं। सो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। अगर आप सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट के लिए माइनस वाई इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स। और इस तरह से हमने देखा कि माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3x, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x। और देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर देखिए इक्वल हो गया। सो ये अपोजिट क्वाड्रेंट हो जाएगा, मतलब जो इवेंट फर्स्ट में वो इवेंट फोर्थ में, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, एक कंडीशन हमारा निकल के बाहर आ गया। चलिए, अब दूसरा है ऑरिजिन। ठीक है, क्या ये ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से पास करेगी, मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 सेटिस्फाइड है, बिल्कुल है। सो ये 0 0 से पास कर रही है। अब इसका टेंजेंट क्या होगा, जब ये 0 0 से पास करती है तो लोएस्ट पावर जो होता है वो इसका क्या होता है, टेंजेंट। सो y इक्वल ये हाईएस्ट पावर को हटा दीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, y इक्वल टू 3x इसका हो जाएगा टेंजेंट। तो अब y इक्वल टू 3x इसका टेंजेंट हो गया। तो चलिए दूसरा पॉइंट भी हमारा आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कि ये एक्सिस को कहाँ क्रॉस करती है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x इक्वल टू 0। और इस तरह से हमारा x का वैल्यू एक आ गया 0 और एक दूसरा आ गया 3। यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ से x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम लोग, x को कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया x का वैल्यू 0 प्लस माइनस √3। मतलब ये क्रॉस करती है कहाँ, 3 जगह x एक्सिस को। ठीक है, चौथा है रीजन, ऐसा कि कहाँ आप इसका ग्राफ नहीं खींच सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट साइन को यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे भी किया था। कहाँ इसका साइन, ये कहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट है। अगर आप यहाँ प्लस देते हैं, यहाँ पर माइनस देते हैं, तो ये माइनस प्लस उलट जाता है। दैट मीन्स ये सभी क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये ऑल क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और स्टूडेंट अब हमारा पांचवा पॉइंट होता है स्पेशल पॉइंट, जिसको कहते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको अगर आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो कहने का मतलब ये हो गया x² माइनस 1
अरे इसका वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इस पर जो होगा, इस पर जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 जहाँ ग्राफ पर है वहाँ से हम टेंजेंट एक खींचेंगे, वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा पॉइंट बन रहा है स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स का चिन्ह का, साइन का, मतलब dy बाई डी एक्स का साइन का, ये जीरो से बड़ा कब, जीरो से छोटा कब, जीरो के इक्वल कब। हाँ, इक्वल से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बड़ा छोटा से मतलब ग्राफ कब मोनोटोनिसिटी में आ रहा है, मतलब कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो डी बाई डी एक्स से हमारा वैल्यू आया है 3x² माइनस 3, इससे हमारा वैल्यू प्लस माइनस 1 आया है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, यहाँ पर लिखेंगे +1। अब क्या करेंगे, तो -1 से इधर का कोई वैल्यू इसमें हम रखेंगे, ठीक है। इसमें -1 से इधर का कोई वैल्यू रखेंगे, मतलब यहाँ पर -2 रख लीजिए। -2 रखिएगा तो कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब प्लस आ गया, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, -1 से इंक्रीज। -1 और 1 के बीच का वैल्यू 0, सबसे सस्ता तो 0 है, 1 से बड़ा कोई वैल्यू तो यहाँ पर, ठीक है। ये इस टाइप का आपका ग्राफ बना स्टूडेंट। अब ये भी एक हमारा पॉइंट हो गया। अब हमारा सबसे लास्ट पॉइंट साइन तो हो ही गया, चलिए साइन हो ही गया। अब ये कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होता है, सो देखिए प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में, -1 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। माइनस और प्लस के बीच में, +1 पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स हमने एक अच्छा खासा एक्सिस बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस, सही है। अब देखिए ये 90 डिग्री बनाइए, यहाँ नहीं बनाइए चलेगा, कोई बात नहीं, चलिए बना ही देते हैं। पहला है कि हमारा ग्राफ इसमें और इसमें आएगा, इसमें और इसमें सेम बिहेव करेगा, मतलब चारों क्वाड्रेंट में सेम बिहेव करेगा। सो इसको लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये चारों में घूमेगी, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है टेंजेंट होना चाहिए y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x का ग्राफ अगर बोले तो ऐसा होता है स्टूडेंट, y इक्वल टू, अरे यार y इक्वल टू -3x। देखिए यहाँ पर x³ हाइस्ट पावर को हटाया तो -3x। सो यहाँ पर y इक्वल टू -3x क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। y इक्वल टू, ये जो लाइन है ये हो गया y इक्वल टू 3x का, सही है। ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब है इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ करती है, इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ करती है एक्सिस को, 0 पर, -√3 पर, -√3 पर और +√3 पर, +√3 पर, सही है। ये भी पॉइंट हमारा हो गया। x इक्वल टू 1 पर पैरेलल टू x एक्सिस और -1 पर भी पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब -1 कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, तो -1 पर पैरेलल टू और 1 पर पैरेलल टू, ठीक है। अब देखिए जब -1 आप वैल्यू रखिएगा x का वैल्यू -1 रखिए तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस माइनस +3 मतलब 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, -1 रखने पे कितना आ गया वैल्यू 2। सो 2 हमारा यहाँ चला जाएगा, सही है। अब देखिए यहाँ से एक हम टेंजेंट खींचते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब ग्राफ हमारा कैसा बना, ऐसा बना, ठीक है। 0 को भी पास करती है, सो अब ये 0 के पास चली जाएगी, सही है। चलिए कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ग्राफ के लिए। -3 को क्रॉस करती हुई ये चली जाती है यहाँ, ठीक है। फिर अब आइए ये हमारा आ गया +-3 पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ भी जब x का वैल्यू आप 1 रखते हैं, 1 यहाँ पर 1 रखिए, 1 में से 3 -2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, -2, ये आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2। सो इसको लिखेंगे 1 और -2 और इस पॉइंट को हम लिख देंगे -1 और 2, सही है। ये ग्राफ यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पैरेलल टू, ये -1 और 1 पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। सो ये यहाँ से ये ग्राफ चल के आ जाएगी कहाँ, यहाँ, सही है। थोड़ा सा स्लोप ले लीजिएगा स्टूडेंट, कर्व है क्योंकि ये कर्व है, सो थोड़ा स्लोप बना के आप लोग को लेना है, इस तरह से ले लेना है। और फिर ये चली जाएगी -3 पर भी, +3 पर भी कट करती है, इस तरह से, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है, तो देखिए -∞ से -1 के बीच में, देखिए -∞ से -1 के बीच में देखिए इंक्रीजिंग है, ठीक है। -1 और 1 के बीच में देखिए -1 यहाँ से, अरे ये यहाँ से देखिए, -1 और 1 के बीच में देखिए डिक्रीजिंग है, अरे ये ऐसे जा रही है, ठीक है। और देखिए 1 से आगे ये इंक्रीजिंग है, 1 से आगे, 1 से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग है। अब इसका डोमेन रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो डोमेन बोले तो है ना, सो ग्राफ ये कहाँ तक चली जाएगी, -∞ से +∞, ये फैलती हुई चली जाएगी।
ठीक है। तो इसका डोमेन बोले स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस ये फैलता हुआ ये कहाँ तक चली जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब वाई भी चली जाएगी इन्फिनिटी, एक्स भी चली जाएगी इन्फिनिटी। सो अगर डोमेन और रेंज दोनों की बात करें तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब रियल नंबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।